हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई भी ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, आपके क्लास 10th का चैप्टर 4th, जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम आज सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ही हमने पढ़ा था एक मेथड जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं कवर ब्रीफ में देखते हैं। एक हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, हम एक मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक मेथड हम और देखने वाले हैं जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या पता करते हैं, जो उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं उसका नेचर क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पता करने वाले हैं, राइट। तो दो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, एक पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ने से पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना। और उसमें हमने देखा था रूट्स कैसे निकलते हैं। रूट्स किस हेल्प से देखे थे हमने, फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, क्वेश्चंस हमने उसके सॉल्व करे थे, ठीक है। और हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर वर्ड प्रॉब्लम दी है तो किस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। वहां पे वो खत्म, उसको देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। ये है दूसरा तरीका, किस तरीके से आप रूट निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका आपको निकालना है रूट। रूट कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक चीज और है, ये जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि इसी की हेल्प से हम लोग क्या पता करते हैं, आपके रूट का नेचर क्या है वो हम पता करते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको करते हैं डी से डिनोट। तो इसको डी से डिनोट करते हैं, यानी कि हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से रूट निकल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट समझ आया। अब रूट्स निकालने में और नेचर पता करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। कैसे, नेचर कैसे पता करते हैं, चलिए देखते हैं। हमने क्या करा, हमने निकाला डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकाला सबसे पहले, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाया और उससे कुछ कुछ ना कुछ वैल्यू आई होगी। हो सकता है कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए, है ना, हो सकता है कोई नेगेटिव नंबर हमें मिल जाए या फिर 0 ही आ जाए। ये तीनों केसेस हो सकते हैं। तो इनसे ही हम क्या करेंगे, उसके नेचर की बात करेंगे। नेचर की बात करेंगे कैसे, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो आपके जो रूट होते हैं वो कैसे आते हैं, हमेशा डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। और दोनों कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, ठीक है। कब, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव ना होके नेगेटिव नंबर आ जाए तो रूट का नेचर क्या है, तब क्या होता है, जब वो एक 0 से छोटा रूट आए, 0 से छोटी वैल्यू आए, यानी कि नेगेटिव नंबर आए, तब हम क्या बोलेंगे कि इसके कोई भी रियल रूट नहीं होते हैं, नो रियल रूट, ठीक है। नो रियल रूट यानी कि, अब देखो आप खुद ही देखिए, आपके पास वैल्यू x का क्या वो है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, अपॉन 2a, यही होता है। अब यहाँ पे ये जो अंदर वाली वैल्यू, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए, तो क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, कभी भी हम इसको सॉल्व बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे सॉल्व ही नहीं हो सकता, तो इसके रियल रूट्स निकल ही नहीं पाएंगे। तो यहीं से क्या पता चला कि अगर
नेगेटिव रूट है तो किस तरीके के रूट्स हैं वो, तो उसका नेचर क्या होगा, नो रियल रूट्स। ठीक है, वो कैसे रूट्स होंगे वो पढ़ेंगे हम आगे आपकी अगली क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में। ठीक है, अभी उतना पढ़ने की हमें नीड नहीं है, इसी की नीड है, तो ये हम यहाँ पे पता कर पा रहे हैं कि कैसे रूट है, नो रियल रूट्स। फिर तीसरा केस क्या आता है कि कभी कभी क्या होता है, बी निकाल रहे हो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हो और वो 0 के बराबर आ जाए, एग्जैक्ट 0 वैल्यू आ जाए, तो इसका क्या मतलब होगा, यानी कि अगर 0 आ गया तो क्या मतलब हुआ कि रूट्स तो उसके रियल होंगे। ठीक है, रियल रूट्स तो होंगे, ये बात पक्की है, क्योंकि पॉजिटिव वो नेगेटिव नंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे जो रूट्स हैं वो ऐसा कुछ आया, दोनों ही रूट क्या आ गए, 1/2 1/2 आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे रूट रियल तो है, इक्वल है, यानी कि इसका जरूर जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या आया होगा, 0 आया होगा। ठीक है, अब जब हमने लास्ट लेक्चर में फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था तो उसमें भी अलग अलग तरीके के रूट्स निकले थे। एक क्वेश्चन में तो ऐसा भी हुआ था कि जिसमें इक्वल रूट्स थे, किसी क्वेश्चन में अलग अलग रूट्स आए थे, तो उनसे हमें क्या मालूम पड़ा था, अब हम उससे ये पता कर सकते हैं उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल है, और अगर इक्वल है तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। अगर ऐसा नहीं था, अलग अलग रूट्स आए लेकिन रियल आया, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव था, ग्रेटर देन 0 था। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में, नेचर का। डायरेक्टली एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे, आपसे बोलेंगे इसका नेचर बताइए, आपसे बोलेंगे सबसे पहले इसके डिस्क्रिमिनेंट बताइए, डिस्क्रिमिनेंट बताने के बाद नेचर पता करो और उसके बाद उसके रूट्स बताइए। तो बेसिकली सब कुछ पूछ ले स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नेचर पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आगे करने वाले हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि नेचर बताना है इस रूट का। इक्वेशन दी है नेचर 2√2x² -x -√2 बराबर 0, ये एक आपको इक्वेशन दी गई है। ठीक है, इसका नेचर पता करना है। जैसे ही नेचर की बात है, जैसे ही नेचर की बात करें, यानी कि आपको क्या करना है, आपको निकालना है b² - 4ac। जहां भी नेचर की बात हो जाए वहीं पे पहले निकालो b² - 4ac। चलिए निकालते हैं, क्या हो जाएगा, b² यानी कि माइनस का 1² 4 इंटू √2 इंटू माइनस का √2, यही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 8 यानी कि 9। 9 कैसा नंबर है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, यानी कि इसका नेचर क्या हुआ, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ठीक है, 0 से बड़ा है तो क्या होगा, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, जो दोनों रियल रूट्स होंगे साथ में दोनों अलग अलग रूट्स आएंगे। ठीक है, तो अब इस तरीके से क्या होता है, एमसीक्यूज में आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, आपको दे देंगे, बोलेंगे बताओ इसका नेचर कैसा है, डिस्टिंक्ट है, रियल रूट्स है, या रियल रूट ही नहीं है, या इक्वल है, या क्या है। तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे, नेचर पूछा है, सीधा b² - 4ac को अप्लाई कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चले। अगला, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो फिर नेचर निकालो। नेचर निकालो तो वहीं से हमें समझ आ रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट की नीड तो पड़ेगी ही। चलिए, इक्वेशन दी है 2x² - 4x + 3 बराबर 0। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है यानी कि b² - 4ac। अब देखो इसको अगर हम इससे कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से कंपेयर करने चले अगर हम, a क्या है, 2 है। ठीक है, a क्या है, 2 है, b क्या है आपका -4, c है आपका 3, यही है। ठीक है, चलिए पुट करो इसमें वैल्यूज, b क्या है -4, तो यानी कि -4 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, यानी कि 16 -
24, यही आएगा। ठीक है, यानी कि क्या बचा, -8। अब -8 कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर, यानी कि लेस देन 0। लेस देन 0 है, इसका क्या मतलब है कि डी जो है आपका 0 से छोटा है। डी 0 से छोटा है यानी कि क्या मतलब हुआ, कैसे रूट, रियल रूट नहीं होंगे, तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। डी अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो नो रियल रूट्स। ठीक है, समझ आया। तो आई होप आपको नेचर कैसे पता करते हैं वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम की। ठीक है, चलिए क्या बोला है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। सबसे पहले एक पोल को लगाना है एक सर्कुलर पार्क की बाउंड्री में। ठीक है, सर्कुलर पार्क बनाते हैं, ये रहा, इसकी बाउंड्री पे एक पोल लगाना है। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पे P, जो पोल की जगह है। ठीक है, जिसका डायामीटर क्या दिया है, 13 मीटर। ठीक है, इस पोल का डायामीटर हो गया 13 मीटर, बना देते हैं डायामीटर, ये आपका डायामीटर बना, तो इसको लिख लो कितना, 13 मीटर। ठीक है, ये पॉइंट ए बी। अब क्या बोला है, in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 मीटर। दोनों जो अपोजिट गेट्स हैं डायमीटर के, जो कॉर्नर पे गेट्स बने हुए ए और बी, ठीक है, इनसे इसके डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो होना चाहिए 7 मीटर। समझ आया, ए और बी पॉइंट है, जो गेट है ये, यहां से उस पोल का डिस्टेंस का डिफरेंस 7 मीटर होना चाहिए, यही चीज बोलिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या ये पॉसिबल है ऐसा बनाना, सबसे पहले तो यही पूछा है। अगर है तो दोनों के गेट से उस पोल का डिस्टेंस पता करना है। कैसे करेंगे, चलिए, हमें डिस्टेंस तो मालूम नहीं है, तो सबसे पहले वही मान लेते हैं, इसको ज्वाइन कर ले, सबसे पहला काम। ठीक, अब हमें डिस्टेंसेस नहीं पता है, कुछ नहीं पता, तो सबसे पहले क्या मानो, बी से पी का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, लेट बीपी कितना, x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, बीपी क्या है आपका, x मीटर है। अब क्या बोला है, बीपी और एपी के बीच का जो डिफरेंस है वो है 7 मीटर। अगर बीपी x मीटर है तो एपी कितना हो जाएगा, x + 7 हो जाएगा, है ना, यही होगा। तो हम लिख दे एपी कितना हो गया, x + 7 मीटर। ठीक, क्यों, क्योंकि आपको क्या दे रखा था, एपी माइनस बीपी बराबर 7 मीटर। अगर आपका बीपी क्या है, x है, ठीक है, तो एपी क्या हो जाएगा, यहां से एपी आपका आ जाएगा x + 7 मीटर, यही हमने यहाँ पे लिखा है। अब बीपी आपके पास है, एपी आपके पास है, ए बी आपके पास है, और ये ट्राइंगल कैसा बन रहा है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यही होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें आपके पास ए बी कितना है, 13 मीटर, और एपी कितना है, x + 7 मीटर, बीपी है x मीटर। लगाओ पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस से हमें क्या पता चला कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, यही होगा, किससे, पाइथागोरस से। ठीक है, ए बी का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर, ए पी क्या है, x + 7 का होल स्क्वायर, प्लस बीपी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। क्या हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल पाएंगे, अब बिल्कुल निकाल पाएंगे, तो चलिए सॉल्व करें इसको। ये क्या हो गया, 169
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, सिंप्लीफाई करो जितना हो सकता है। तो ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9। तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस, और ये हो जाएगा आपका 120 बराबर 0। ये एक इक्वेशन आ गई। क्या ये और भी सिंप्लीफाई हो सकती है? हो सकती है। कैसे? अगर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने पे अपन को क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, इतना आ गया। अब ये तो बात थी इक्वेशन की, जैसा कि हम अभी तक लास्ट लेक्चर तक क्या करते आ रहे थे, इक्वेशन बनानी सीखते हुए आ रहे थे। अब किसकी बात करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करना है। चलिए डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं। अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा ही है, तो उसी को ही अप्लाई करेंगे सबसे पहले। चलिए तो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या था रूट्स का, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही था। a हमारे पास है, b हमारे पास है, c भी हमारे पास है, सब कुछ इसमें रखिए और सॉल्व कीजिए। चलिए माइनस भी आएगा, राइट। ठीक है, सब जगह सही है। ठीक है, b क्या है, 7, तो माइनस का 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60 अपॉन 2a यानी कि -7 प्लस माइनस 49 प्लस 240 अपॉन 2। और इसको सॉल्व करें, -7 प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका 289 अपॉन 2। यहाँ पे आ जाएगा 17 का स्क्वायर यानी कि 17। अब इसको सॉल्व करना है, अलग अलग दो रूट निकलेंगे। एक तो हम ले सकते हैं -7 प्लस 17 अपॉन 2, दूसरा आएगा -7 माइनस 17 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। और ये क्या हो जाएगा माइनस का, करते हैं इसको सॉल्व, ये आएगा 14/24 अपॉन 2 यानी कि माइनस का 12। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई। अब मुझे ये बताइए, क्या नेगेटिव कोई डिस्टेंस हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। नेगेटिव डिस्टेंस नहीं हो सकता, तो ये वाली वैल्यू तो यहीं पे ही कैंसिल कर देते हैं, ये तो नहीं होगी। तो क्या डिस्टेंस हुआ 5, यानी कि हमें क्या मिला, x बराबर 5 मीटर। x क्या माना था हमने, x हमने क्या माना था देखते हैं। x है आपका बीपी, बीपी कितना हो गया, बीपी आपका हो गया 5 मीटर। एपी क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा x प्लस 7 यानी कि 5 प्लस 7 12 मीटर। तो दोनों डिस्टेंस क्या हो गए, एक हो गया 5 मीटर और एक हो गया 12 मीटर। समझ आया? ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। बस मेन काम क्या था इसमें, एक तो इक्वेशन बनाना, उसके बाद उसका रूट निकालना। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखो, कैसे रूट्स आए हैं, दोनों अलग अलग आए हैं, डिस्टिंक्ट है। यानी कि आपका डी अगर आप निकालते अलग से, कैसा है, पॉजिटिव ही है, तो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स ही आ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, फिर नेचर बताना है। अगर नेचर उसका रियल आ रहा है तो उनको रूट्स को पता करना है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, डोंट स्किप। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, माइनस का 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1/3। क्या आएगा, 4 माइनस 4 बराबर 0।
डी आपका 0 आ रहा है, डी 0 है यानी कि नेचर कैसा हो गया, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। नेचर आ गया, रियल रूट्स है, तो अब उनको फाइंड करना है। तो चलिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ऐसे लिख सकते हैं हम क्योंकि हमारे पास d ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ माइनस का 2 प्लस माइनस डी में तो 0 ही है, अपॉन 2 × 3 यानी कि 2/6, जो कि क्या आएगा 1/3 और 1/3। दो रूट्स आ रहे हैं जो कि बराबर है, वो क्या है 1/3 एंड 1/3, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। सबसे पहले बात किसकी हो रही है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव की। चलिए बना दिया। whose length is twice its breadth, मतलब जो भी लेंथ है वो ब्रेड की ट्वाइस है, और एरिया दिया है कितना 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको लेंथ और ब्रेड पता करनी है। अब लेंथ और ब्रेड पता करनी है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, लेंथ डिपेंडेंट किस पे, ब्रेड पे, जितनी भी ब्रेड है उसकी ट्वाइस है, तो ब्रेड को ही मान लेते हैं। लेट ब्रेड ऑफ ब्रेड बी x मीटर, ब्रेड x मीटर है तो लेंथ क्या हो जाएगी उसकी ट्वाइस यानी कि 2x, ठीक है। देयरफॉर लेंथ क्या हो गई 2x, ठीक। अब आपको क्या दिया है, एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर। चलिए, एरिया आपको दिया है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, क्या है L × B, ठीक है। लेंथ क्या थी 2x, ब्रेड्थ क्या है x बराबर 800, यानी कि 2x स्क्वायर बराबर 800। तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 400, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 400, तो यहां से x क्या निकलेगा 20, ठीक है, प्लस माइनस 20। अब नेगेटिव तो इसमें लेंगे ही नहीं, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो पॉजिटिव का 20 मीटर। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, ब्रेड्थ हमने x मानी है तो ब्रेड्थ क्या हो गई 20 मीटर। लेंथ क्या थी ब्रेड्थ की ट्वाइस, है ना, लेंथ ब्रेड्थ की ट्वाइस है तो 2 × 20 यानी कि 40 मीटर। ये लेंथ थी, ब्रेड्थ थी, ये लेंथ थी, ठीक है, समझ आया। इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। जनरली आपके एग्जाम्स में या तो डायरेक्ट बोलेंगे सॉल्व करो, या फिर क्या इंपॉर्टेंट होता है कि इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम दे देंगे, वर्ड प्रॉब्लम के बाद उसकी इक्वेशन भी आपको बनानी है, फिर उसको सॉल्व भी करना है। तो मेन काम इक्वेशन बनाना सीखना पड़ेगा। और वो कैसे आएगा, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जो उसमें लिखा है उसको बिल्कुल फॉलो करते जाइए। ऐसा करते जाएंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी, अच्छे से बनेगी, ठीक है। चलिए आगे। Which of the following equation has 2 as a root? इनमें से किस इक्वेशन का दो एक रूट है। अब रूट की जब हम बात करते हैं तो मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई नंबर अगर किसी इक्वेशन का रूट है, यानी कि अगर उसको हम उस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं वैल्यू को, रूट को, तो वो पूरी इक्वेशन को 0 बनाएगा। यही कंडीशन होती है रूट्स की, राइट। तो यहाँ पे एमसीक्यू है, ये पीवाईक्यू है आपका एक, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसमें बोला इसमें से चेक करो किसका रूट 2 है, तो क्या करोगे, x की जगह हर जगह 2 पुट करो, जिसका भी आंसर 0 आ गया वही उसका रूट होगा, वही उसकी इक्वेशन होगी, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4 × 2 +5 बराबर 0, जो कि किसके बराबर है 4 - 8 +5, ठीक है। और ये क्या आ गया 1, 0 के बराबर नहीं आ रहा, पहला ऑप्शन ही गलत,
ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे। 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 12 बराबर 0, यानी कि 4 प्लस 6 माइनस 12 बराबर कितना आएगा? ये माइनस का 2, 0 है नहीं है, सेकंड वाला भी गलत। तीसरे पे चलिए। 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6 बराबर 0, क्या आ जाएगा? 8 माइनस 14 प्लस 6 बराबर कितना? 0, 0 के बराबर है, तो ये इसका रूट होगा। चौथा भी देख लेते हैं, आंसर आ गया है हमारे पास, बट फिर भी 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 माइनस 2 बराबर 0, क्या हो जाएगा? 12 माइनस 2 बराबर बराबर माइनस का 2, नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी ऑप्शन गलत। समझ आया? तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि बताओ ये किस इक्वेशन का रूट है, तो वैल्यू डायरेक्टली उसमें सब्स्टिट्यूट करिए, चेक कीजिए क्या वो जीरो इक्वेशन को बना पा रही है। अगर बना पा रही है तो वो उसका रूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, अगली वेराइटी जो कह सकते हैं कि इसमें बोला है कि इस इक्वेशन का रूट क्या है? 1/2 है, और तो अगर रूट है तो आपको एक अननोन वैल्यू भी उसमें दे रखी है जो कि है के, उसको फाइंड करना है। कैसे करेंगे? सेम वही लॉजिक, रूट है यानी कि रूट होगा तो ये पूरी इक्वेशन को जीरो बनाएगा, जीरो बनाएगा, एक ही अननोन होगा, वहां से हम निकाल सकते हैं। तो x की जगह 1/2 पूरी इक्वेशन में पुट करिए, क्या हो जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के इंटू 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0, क्या हो गया? ये 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 बराबर 0, यानी कि k/2 माइनस 4/4 बराबर 0। तो यहां से हमें क्या मिला? k/2 बराबर 1, यानी कि k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। समझ आया? तो ये एक अलग टाइप में था, यहाँ पे एक अननोन वैल्यू दी थी और आपको रूट दे रखा था, तो यूज कैसे हुआ? उस वैल्यू रूट को रखिए, 0 के बराबर रखिए, अननोन वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स रूट एज 3? सम पूछा है 3 के बराबर, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? या तो एक तरीका ये है कि आप पहले रूट निकालो, उनके सम करो, फिर चेक करो क्या वो 3 आ रहे हैं, नहीं। दूसरा तरीका कौन सा मेथड यूज करेंगे? जो हम पॉलिनोमियल्स में करते थे। सम कैसे निकालते हैं? सम निकालेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। यूज क्या हो रहा है? सम निकालने के लिए अगर दो रूट है अल्फा और बीटा, तो क्या करते हैं? माइनस बी अपॉन ए लिखते हैं, बस यही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए करेंगे, यानी कि माइनस का माइनस 3/2, यानी कि 3/2, क्या 3 के बराबर है? नहीं है, तो यहाँ पे ये सम नहीं होगा। अगला पार्ट, यहाँ क्या दिया है? माइनस का 3 अपॉन में -1, यानी कि क्या आ जाएगा? 3 बराबर है 3 के, तो ये तो इसका सम, इसके रूट्स का सम होगा। बाकी के भी चेक करते हैं। थर्ड वाला माइनस -3/2 √2 अपॉन √2, क्या हो जाएगा? ये भी 3 के बराबर नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा। क्या हो जाएगा? ये 3/4, लिख लेते हैं इसको भी, 3/2 नॉट इक्वल टू 3। चौथा माइनस का -3/3, क्या आएगा? 1 आएगा, 3 के इक्वल नहीं है, तो ये भी सम 3 नहीं आ रहा। समझ आया? सम ऑफ इट्स रूट्स कैसे निकलेगा? माइनस बी अपॉन ए करके हमने आसानी से पता करा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k
फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब ये एक और वेराइटी का क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया कि इक्वल रूट्स है, आपको के निकालना है। तो देखो इक्वल रूट से क्या मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आता है, 0 के। यही पढ़ा है, बस यही सॉल्व करना है, इतना सही काम है इस क्वेश्चन में। बी स्क्वायर यानी कि माइनस का के स्क्वायर, के का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 2 इंटू के बराबर 0। ये क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस 8k बराबर 0, के माइनस 8 बराबर 0। के की दो वैल्यू आ रही है, या तो 0 होगा या फिर 8 होगा। जब इसके इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, आपके इक्वल रूट्स आएंगे। तो दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 0 और एक आ गई आपकी 8। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट रियल रूट यानी कि कंडीशन क्या हुई, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो डिस्टिंक्ट रियल रूट बनेंगे। कैसे करेंगे, चलिए पहला पार्ट करते हैं। बी स्क्वायर यानी कि माइनस 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 9/4 कैंसिल। ये क्या हो गया, 18 माइनस 36 लेस देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा है। क्या करेंगे, ओके 36 नहीं होगा, इसको करो थोड़ा सा करेक्ट बेटा, कोई नहीं गड़बड़ हो जाती है। 9 2 18, यहाँ पे भी 18 आ गया यानी कि 0। तो ये क्या, ये डिस्टिंक्ट रियल रूट है, नहीं है। कैसे रूट होंगे, ये इक्वल रूट्स है ये, ठीक है, इक्वल रूट्स है। अगला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 बराबर 0। तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 5, तो यानी कि 1 प्लस 20, 21 ग्रेटर देन 0। कैसे रूट्स हो गए, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2√2 बराबर 0। तो बी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4 इंटू 2√2 क्या आएगा, 9 माइनस 8√2। तो कुछ ये नेगेटिव वैल्यू ही आपको देगा, जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे √2 की लेस देन 0 मिलेगी। तो इसके भी नो रियल रूट्स। चौथा 9 माइनस 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 यानी कि 9 माइनस 20 लेस देन 0, नो रियल रूट्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, had Ajita scored 10 more marks in her mathematics test out of 30 marks। 30 मार्क्स में से अजीता ने जितने मार्क्स थे उससे 10 ज्यादा मार्क्स स्कोर करे। 9 टाइम दीज मार्क्स वुड हैव बीन स्क्वायर ऑफ हर एक्चुअल मार्क्स। जो उसके एक्चुअल मार्क्स थे उसका स्क्वायर, ठीक है, वो किसके बराबर है, ये जो मार्क्स उसे मिले हैं 10 ज्यादा मार्क्स, इसके 9 टाइम्स के। यानी कि आपको कितने मार्क्स मिले ये पता करना है। तो सबसे पहले उसके एक्चुअल मार्क्स मान लेते हैं लेट हर एक्चुअल मार्क्स बी x। ठीक है, एक्चुअल मार्क्स x है तो उसके कंडीशन देखो क्या है, 9 टाइम्स ऑफ दीज मार्क्स, कौन से, 10 ज्यादा मार्क्स उसने जो पाए हैं, यानी कि x प्लस 10 जो उसके एक्चुअल थे उससे ज्यादा 10 किसके बराबर है, एक्चुअल मार्क्स के स्क्वायर के। यही कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, 9x प्लस 90 बराबर एक्स स्क्वायर।
यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, ब्रेक करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6x माइनस 90 बराबर 0। चलिए कॉमन लीजिए, यहां से कॉमन आया x माइनस 15 प्लस यहां से क्या कॉमन आएगा 6x माइनस 15। वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आएगी x की 15, एक आएगी -6। तो -6 को तो हम पहले ही कैंसिल कर देंगे, नेगेटिव मार्क्स तो नहीं आएंगे, तो उसके जो एक्चुअल मार्क्स थे वो क्या हो जाएंगे 15। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन बेटा पहले ही मैं क्लियर करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इस पे खूब सारे। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्रेन ट्रेवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर द डिस्टेंस 63 किलोमीटर। एक ट्रेन किसी स्पीड से चल रही है, कितना डिस्टेंस कवर करा उस स्पीड से 63 किलोमीटर। फिर उसने क्या करा 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा। उसकी जो स्पीड थी उस टाइम वो क्या थी, जो उसकी पहले स्पीड थी उससे 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा। ठीक है, पहले वो 63 किलोमीटर चल रहा है, डिस्टेंस कवर करा उसने किसी स्पीड पे, जो हमें स्पीड नहीं माना पता, हमने एक्स मानी। फिर 63 कवर करने के बाद उसने 72 किलोमीटर और कवर करा, क्या स्पीड में, जो उसकी पहले स्पीड थी उससे 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा से। और टोटल उसने जो ये टाइम कंप्लीट करा उसको टाइम कितना लगा 3 घंटे। तो आपको ओरिजिनल एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को, स्पीड वाला जो क्वेश्चन आता है इसमें सबसे पहले एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बचपन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां से आप निकालिए क्या, दोनों जो स्पीड है, दो जो पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा है 3 घंटे लगे हैं ना, तो यहां से हम टाइम ही निकालेंगे। टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड की यहाँ बात हो रही है। अब मुझे ये बताइए, सबसे पहले स्पीड हमें नहीं पता कितनी, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस दिया है, तो हम क्या मानेंगे, लेट एवरेज स्पीड भी x। एवरेज स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। स्पीड इतनी है तो पहले जो जर्नी करी है 63 किलोमीटर वाली, उसको करने में टाइम कितना लगा, t1 मान ले। टाइम कितना लगा 63, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपॉन x, यही होगा। इसी तरीके से दूसरा डिस्टेंस जो कवर करा है 72 किलोमीटर, उसको करने में टाइम कितना लगा 72 अपॉन स्पीड क्या थी, जो ओरिजिनल स्पीड थी उससे 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा, यानी कि x प्लस 6। ठीक, और क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, टोटल टाइम कितना लगा है इस जर्नी को कवर करने में 3 घंटे, यही बोला है क्वेश्चन में, यही चीज बोली है। अब इसमें t1 t2 की वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए और डिस्टेंस बताइए, स्पीड बतानी है। तो चलिए ये क्या हो जाएगा 63 अपॉन एक्स प्लस 72 अपॉन एक्स प्लस 6 बराबर 3। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं, लिख लेते हैं इसको यहाँ पे 63 अपॉन एक्स प्लस 72 अपॉन एक्स प्लस 6 बराबर 3। अब इक्वेशन तो हमारे पास आ गई, अब इसको सॉल्व कैसे करें, इक्वेशन देखने में ही डरावनी लग रही है, कैसे सॉल्व होगी। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जितना हो सके इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना। अब देखो ये सारे 3 के ही वो है, डिवाइड हो सकते हैं, तो 3 से कर दो पूरी इक्वेशन को डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो ये क्या इक्वेशन बन गई, छोटी हो गई थोड़ी सी, 21 अपॉन एक्स प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस 6 बराबर 1। अब क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया 21 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 24x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 6 बराबर किसके 1 के। ठीक है, चलिए सॉल्व करो इसको, और 21x
प्लस ये क्या हो जाएगा 126 प्लस 24x, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये इधर चला गया, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और इसको सिंप्लीफाई करा तो ये क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं, 24 प्लस 21 यानी कि 5, 45x प्लस 126 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 42x माइनस 126 बराबर 0। क्या ये आपको मिला के क्या दे रहा है, 3 2 6, 4 2 4 12, ठीक है। अब क्या करो, कॉमन ले लो, x कॉमन लिया, क्या आया x प्लस 3 माइनस यहां से कॉमन लेंगे क्या 42, बचेगा क्या x प्लस 3, तो ये क्या मिल जाएगा x प्लस 3 x माइनस 42 बराबर 0, यानी कि क्या हो जाएगा, ये दो इसकी वैल्यूज आएंगी, एक आएगी x की वैल्यू -3 और एक आएगा x की वैल्यू 42। अब माइनस नेगेटिव स्पीड कैसे हो सकती है ना, तो ये तो हो गया डिस्कार्ड, बचा क्या ये, तो ओरिजिनल एवरेज स्पीड क्या थी, ओरिजिनल एवरेज स्पीड क्या है आपकी 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करा, आप इसको डिस्क्रिमिनेंट से भी कर सकते हो, तो ऐसा कोई रूल नहीं है दोनों से अलग अलग आंसर आएंगे या कुछ है, दोनों से ही किसी भी मेथड से करो आंसर सेम आना, ठीक है। तो इसी को ही ट्राई कीजिएगा, ट्राई इट विद फैक्टराइजेशन मेथड एंड चेक योर आंसर, अगर सेम आ रहा है बहुत बढ़िया, एंड चेक, फैक्टराइजेशन से तो हम कर चुके हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करेंगे, ठीक है। तो ट्राई इट विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमने आज पढ़ा है इस लेक्चर में, एंड चेक योर आंसर। ठीक है, सब लोग चेक करिएगा क्या आपके आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अगर आते हैं तो क्या करिए, खुश हो जाइए, ठीक है। चलिए, समझ आया ये वाला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 इक्वल्स 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे एक नंबर की बात हो रही है जो हम 12 से बढ़ा रहे हैं, तो वो 160 टाइम उसके रेसिप्रोकल के बराबर है, तो सबसे पहले वही नंबर लेट करो, तो लेट द नंबर बी x, तो यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बात हो गई है, x प्लस 12 बराबर 160 इंटू इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x, सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x बराबर 160, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 बराबर 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 20x माइनस 8x माइनस 160 बराबर 0, फैक्टराइजेशन से हम ऐसे कर सकते हैं इसको, देख चलिए कॉमन निकालना स्टार्ट, x प्लस 20, यहां से निकाला 8x प्लस 20 बराबर 0, यानी कि x माइनस 8 x प्लस 20 बराबर 0, तो यहां से आपकी जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी, या तो 8 होगी या फिर माइनस का 20। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, यहीं पे इसको नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है नेचुरल नंबर, तो क्या -20 कोई नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो नेचुरल नंबर क्या है 8, तो आंसर क्या होगा 8, ठीक है, हेंस द नंबर इज
8। ठीक है, नंबर होगा क्या? 8। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज और, इसको भी क्या करिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ट्राई करना, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, उससे ट्राई करके आपको क्या करना है, उसके नेचर का पता करो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो और आंसर चेक करो क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये काम आप लोग करने वाले हो, आपके लिए होमवर्क टास्क है। अब इतना हो गया, हमने सारे मेथड्स पढ़ लिए, जितना आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो हम सब डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जितना हमने पढ़ लिया रिवाइज करिए अच्छे से। और वन मोर थिंग, एनसीईआरटी को सॉल्व जरूर कीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, हमारे फिलो ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, विद इन 60 सेकेंड ट्यूटर से कनेक्ट होकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं तुरंत। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से और सब रिवाइज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।